हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इतिहास की सीरीज शुरू कर दिया है। आप इतिहास का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग, लगभग 30 साल पुराने क्वेश्चन 1990 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। उसी कड़ी में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों। पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो एग्जाम में आपको आने ही आने हैं। आपको बीपीएससी में अगर 40 नंबर का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म देखिए दोस्तों 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जो हुआ था 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ दोस्तों? मक्का, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु कब हो गई थी इनकी दोस्तों? जो ये मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। दोस्तों ये मुस्लिमों के बहुत ही मुस्लिम के प्रवर्तक थे, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है ना, इस्लाम धर्म में प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था और ये मुस्लिम अनुयायियों का तीर्थ स्थल है मक्का। ठीक है दोस्तों, तो मक्का अगर पूछ दे कि मक्का है कहाँ, तो मक्का दोस्तों सऊदी अरब में है। कहाँ है दोस्तों? मक्का सऊदी अरब में है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको, सऊदी अरब मक्का में है, जहाँ पे लोग मुस्लिमों के धर्मावलंबी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए दोस्तों, हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है दोस्तों वो अरबों ने ही किया है। अरबों ने भारत के लोगों को हिंदू कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदू कहा। ठीक है दोस्तों, इनके शब्द में दोस्तों एस साइलेंट रहता था। ये लोग सिंधु नदी को एस साइलेंट, इसलिए एस को ये एच बोलते थे, तो इसलिए हिंदू शब्द बन के उभरा। ठीक है दोस्तों, जो यूनानी लोग थे दोस्तों, यूनानी जो है वो भारत के लोगों को क्या कहते थे दोस्तों? देखिए, जो यूनान के लोग थे वह भारत को भारत को इंडिया कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे दोस्तों? इंडिया कहकर पुकारते थे। ठीक है, और ईरानी लोग, ईरान के जो लोग थे, ईरानी लोग जो थे, ईरानी लोग इंडिया को, जो दोस्तों ईरान के लोग जो है इंडिया को क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे दोस्तों? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान देश बोलते थे इसको। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया या अरबी थे? कब किया था दोस्तों? अरब के लोग थे पहले जो आक्रमण किए थे भारत पर। और कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम वह मुस्लिम था जिसने भारत पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 711 और 712 में इसने सिंध को जीत लिया। मतलब 1 साल मेहनत के बाद इसने 712 में क्या किया? जो सिंध को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई दोस्तों? 712 ईस्वी में। 711 में आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने और 712 में इसने क्या किया? जीत लिया सिंध को। इनमें से कौन गजनी वंश राजवंश का संस्थापक? गजनी वंश का संस्थापक दोस्तों देखिए अल्पगीन है। कौन है दोस्तों? अल्पतगीन है गजनी वंश का संस्थापक। और गजनी वंश का दूसरा नाम यामिनी वंश भी है। क्या है दोस्तों? यामिनी वंश, यामिनी वंश भी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, वह चंदेल शासक विद्याधर था। विद्याधर जो था बहुत ही मजबूत शासक था दोस्तों। यह मतलब भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वो 1019 से 20 के आसपास महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया। कब ने? महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, परंतु वह जीत नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंदेल शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। चंदेलों पर क्या किया? चंदेलों पर आक्रमण किया, परंतु यह जीत नहीं पाया। ठीक है, यानी महमूद गजनवी से चंदेल शासक विद्याधर जो था वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। याद रखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितना? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। याद रखिए, यह इसने 1000 से 1025 तक के शासनकाल में लगभग इसने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार क्या कौन था दोस्तों? उतबी था। कौन था दोस्तों? उतबी। महमूद गजनवी बहुत ही शिक्षित था। क्या था दोस्तों? शिक्षित था, शिक्षित व्यक्ति था।
अपने दरबार में इसने बहुत सारे विद्वानों को, इतिहासकारों को रखा था। ठीक है दोस्तों, बहुत शिक्षित व्यक्ति था। तो उत्बी की दो पुस्तकें हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्बी की दो पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है दोस्तों, याद रखिए। एक पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। क्या नाम है दोस्तों, किताब उल यामिनी। याद रखना है, पूछ सकता है इसकी रचना किसने की थी। और दूसरा दोस्तों तारीखे यामिनी। क्या है दोस्तों, तारीखे यामिनी। ये दो बुक्स है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। याद रखिए दोस्तों, शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो था महमूद गजनवी के शासनकाल में था, महमूद गजनवी के दरबार में था। यह भी एक बहुत ही अच्छा विद्वान था। ठीक है दोस्तों, एक प्रसिद्ध विद्वान था जो उसके शासनकाल में था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महमूद गजनवी के शासनकाल में शाहनामा का लेखक फिरदौसी रहता था। याद है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, याद रखना है। पुराणों का अध्ययन क्या कहला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों, ये अल-बरूनी था। अल-बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ उसके दरबार में आया था, वो यहीं पे था, इसने पुराणों का अध्ययन किया। ये बहुत बड़ा विद्वान था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप भी जितना स्टार मारना है मार लीजिए इसको। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार तथा मुस्लिम विद्वान कौन था दोस्तों, अल-बरूनी। फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क्स, वेरी वेरी स्टार मार्क्स, इसको मार लीजिए दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। देखिए दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो भाग होते हैं। तो एक तरफ मुद्रा लेख चांदी के सिक्कों के तरफ संस्कृत में गुदवाया किसने दोस्तों, याद रखिए, ये महमूद गजनवी ने ही चांदी के सिक्कों पर लिखवाया था। और एक जो मोहम्मद गौरी आएगा दोस्तों, उसने क्या किया था, लक्ष्मी की मूर्ति जो है एक सिक्के के एक तरफ लगवाया था। ठीक है दोस्तों, तो महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। निम्न में मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी है। याद रखिए, देखिए 1191, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस दिन हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। क्या हुआ था दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। याद रखिए, जीता कौन इसमें, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन, मोहम्मद गौरी। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, तराइन का क्या हो गया, द्वितीय युद्ध। जीता कौन, मोहम्मद गौरी। हारा कौन, पृथ्वीराज चौहान। ओके दोस्तों, इस समझ में आ गया आपको बात। दोस्तों, यही वो युद्ध था जिसके बाद मुस्लिमों ने भारत पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। एक तरह से समझ लीजिए, मुस्लिम का अधिकार हो गया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने सफलतापूर्वक भगा दिया मोहम्मद गौरी को, लेकिन द्वितीय युद्ध में वो जीत नहीं पाए, हार गए। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी से तराइन युद्ध में। मोहम्मद गौरी को किसने सबसे पहले पराजित, देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाले थे भीम टू। ठीक है दोस्तों, भीम टू, इनका दूसरा नाम एक है, आपको मूलराज टू भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूलराज टू भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हरा दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, 1178 ईस्वी में ये गुजरात के शासक थे। 1178 में गुजरात के शासक थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। देखिए दोस्तों, 1194 में इसने जयचंद को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ, देख लीजिए 3 बार एग्जामों में पूछा हुआ है। 1194 में जयचंद जो था, ये जयचंद कहाँ का राजा था दोस्तों, कन्नौज का गढ़वाल वंश का राजा था। कन्नौज के क्या था, गढ़वाल वंश का क्या था दोस्तों, ये राजा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थान बताया दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, ये 1192 में हुआ, ये 1526 में हुआ, और ये अभी पढ़े 1194 में हुआ। इस युद्ध में जयचंद हार गया, जयचंद हारा और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीते। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीता। इसी युद्ध के साथ साथ दोस्तों आपको क्या हुआ, मुस्लिमों का अधिकार हो गया भारत पर।
निम्न में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये 1000 से 1025 ईस्वी का शासनकाल था महमूद गजनवी का। आप जानते हैं 1025 से 1026 मान लीजिए। चंगेज खां जो है भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? चंगेज खां जो है 1221 में। मोहम्मद गौरी कब? 1100, आप जानते हैं 1100 के लगभग 1175 के आसपास ये आक्रमण किया, ठीक है। तैमूर जो है 1398 ईस्वी में। तो आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले कौन है? महमूद गजनवी, ठीक है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी की लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? देखिए दोस्तों, ये मुस्लिम शासक जो हैं ये मोहम्मद गोरी हैं। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ अरबी में खतबा लिखवाया और एक तरफ जो है लक्ष्मी देवी की मूर्तियाँ रखी। भारत में मोहम्मद गोरी को किसको प्रथम अख्ता दिया? देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में जाकर गुलाम वंश का स्थापना किया, ठीक है दोस्तों। तो इसने ही उसे अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण विजय प्राप्त किया? देखते हो, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बहुत ही खतरनाक था, इसने नालंदा का भी विध्वंस कर दिया दोस्तों। 1202 ईस्वी में इसने बिहार पर अपना कब्जा जमा लिया और 1205 ईस्वी में इसने बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए इसको, ठीक है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया दोस्तों? बख्तियार खिलजी। और नालंदा बिहार को बनाया किसने था? अगर पूछते तो कुमारगुप्त। किसने बनाया था दोस्तों? कुमारगुप्त ने नालंदा बिहार को बनाया था, ठीक है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कुमारगुप्त। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ये रहा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मुझे आशा है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है दोस्तों, देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाभ उठा